हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप कम पैसा लगाकर बहुत बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। छोटा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, कम पैसे से भी आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं, जैसे आप 50,000 रुपये लगाते हैं या 75,000 रुपये लगाते हैं या 1,00,000 रुपये लगाते हैं किसी भी फंड के अंदर, तो वो पैसा लंबे समय के लिए कितना ग्रो होगा, कितना आपको रिटर्न देगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 75,000 रुपये अगर आप किसी भी फंड के अंदर लगाते हैं, अच्छे फंड के अंदर लगाते हैं लंबे समय के लिए, वो 75,000 रुपये आपका लगभग 1.5 करोड़ के अंदर भी बदल सकता है। और ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए, किस एएमसी के अंदर लगाना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एफडी से ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड बताता हूँ, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सैप भी है, उसके अंदर अच्छा रिटर्न भी मिला है। पिछले 10-15 सालों के अंदर उसने 20-22% लगभग उसने रिटर्न दिया है। और लास्ट में कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि मान लेते हैं हम 75,000 रुपये भी अगर उस फंड के अंदर लगाते हैं तो वो फंड के अंदर लंबे समय के लिए वो पैसा 75,000 रुपये हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपये बन जाता है। तो ये किस तरीके से संभव है, कौन से फंड के अंदर संभव है, ये सब कुछ मैं आपको फंड का लाइव रिटर्न भी बताऊंगा और कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। कि मैं ये सोचता हूं कि अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो ये थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि यहाँ हमें पैसे को एक बार हमें खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन पैसे को संभालने के लिए फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं, शेयर बाज़ार के अंदर जाते हैं, तो वहाँ म्यूचुअल फंड के मुकाबले वहाँ रिटर्न उससे भी डबल या 4 गुना भी बन सकता है। जितनी आपकी काबिलियत है आप उतना अर्निंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमें खुद को, अपने पैसे को खुद को संभालना होता है। कंपनी वगैरह क्या चीज़ किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये सब कुछ हमें खुद को करना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फंड मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये सारे फंड शानदार और अच्छे फंड है, आप इसके अंदर किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआई का हो गया, एचडीएफसी हो गया, निपॉन हो गया, कोटक हो गया, बहुत सारे फंड है, आप किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक शानदार म्यूचुअल फंड की, जिसने लगातार बहुत शानदार रिटर्न दिया है। और उस फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप फंड। इसका 3 साल का आप रिटर्न देख सकते हैं, लगभग 30% का रिटर्न है 3 साल का। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी 4 स्टार रेटिंग है। तो इस फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे पहले हम और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड ऐप है, आप इसके अंदर जाकर सारे डाटा खुद से चेक ज़रूर करें जब भी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ऐप है, इसके अंदर आपको सारे फंड हैं वो मिल जाएंगे। किस फंड की क्या रेटिंग है, कितना उसने रिटर्न दिया है, क्या उसका नाम है, सब कुछ आपको यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें। जैसे ये हो गया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, बहुत सारे फंड है और इनकी यहाँ रेटिंग भी दी हुई है। फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, टॉप 100 फंड हो गया। हमें देखना है एचडीएफसी मिड कैप फंड और इसी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। तो इस फंड की हम टोटल देखेंगे कि साइज़ कितनी है, लोगों ने इसके अंदर कितना पैसा लगाया, सब कुछ हमें चेक करना है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसने रिटर्न कितना दिया है। जब कभी भी आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप लंबे समय के लिए करें। अगर आपका नज़रिया छोटा है, मान लेते हैं साल, 2 साल, 4 साल का है, तो आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जाएं तो अच्छा है। यहाँ भी आपको ये मिल जाएगा कि सजेस्टेड फॉर, यहाँ लिखा है 3 इयर्स एंड अबाउट, मतलब आप कम से कम 3 साल से ज़्यादा लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ये फंड आप देख सकते हैं 2007 से शुरू हुआ है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है और मिनिमम आप 100 रुपये से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऊपर में कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम है वो आप 100 रुपये है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों का
कितना रुपए लगा हुआ है इस फंड के अंदर? 63,413 करोड़ रुपए लगे हुए हैं लोगों के। बहुत बड़ा फंड है और बहुत लोगों का इसके ऊपर भरोसा है, विश्वास भी है। तो इस फंड के अंदर आप जा सकते हैं। और भी डाटा हम चेक कर लेते हैं कि इसने कितने समय के लिए कितना रिटर्न दिया है, सब कुछ। ये 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 57%, 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 30% से ऊपर, 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं 25% से ऊपर, 10 साल का आप रिटर्न देख सकते हैं 22% से ऊपर। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लगातार इसने लगभग 22% तक का रिटर्न दिया। जब से ये फंड शुरू हुआ, 2007 के अंदर ये फंड शुरू हुआ है। अभी आप ये भी बोलेंगे कि आप तो बोल रहे हैं कि लंबे कम समय के लिए अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और इसने तो कम समय के अंदर अच्छा रिटर्न दिया, जैसे 25% दे दिया, या 57% का रिटर्न मिला, या 30% का मिला, या 25% का भी मिला है 5 साल तक। सबसे ज़्यादा तो ये न कि ये है 22%। तो इसका कारण है अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, पिछले 3-4 साल से मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, तब ये चल रहा है। तो मार्केट उसका कोई भरोसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम ऊपर जाता है, किस समय नीचा होता है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट नीचे आएगा धड़ाम से। तो अच्छा चल रहा है मार्केट, इसी कारण ये टॉप 5 साल का रिटर्न अच्छा है। कभी कभी होता है कि 3-4 साल तक स्टॉक मार्केट चलता ही नहीं, बहुत कम चलता है, तो यहाँ वहाँ आपको उस समय आपको यहाँ रिटर्न मिलेगा 10%, 15% का। तो जब भी कभी भी आप जाए लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, वो बेहतर रहेगा। और भी हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये फंड मैनेजर की डिटेल लिखी हुई है। ये फंड मैनेजर है, ये पैसे को हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का लगभग पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो टॉप कौन सी कंपनी के अंदर हमारा पैसा जाएगा उसकी भी डिटेल दी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं इंडियन होटल, इसके अंदर लगभग 4.5% हमारा पैसा है, वो इस फंड का पैसा, मिड कैप फंड का लगभग 4.5% का पैसा है, वो इंडियन होटल के अंदर जाता है, अपोलो टायर्स के अंदर जाता है, मैक्सिमम हेल्थ केयर के अंदर जाता है, इंडियन बैंक के अंदर जाता है। जिस कंपनी के अंदर हमारा पैसा लगता है और कितना % लगता है, वो 10 कंपनी का, टॉप 10 कंपनी का यहाँ डिटेल है, आप ये सारा देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस हो गया, बहुत सारे यहाँ जो भी डाटा है टॉप 10 कंपनी है उसकी डिटेल दी हुई है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर हमारा पैसा लगता है। तो एक चीज़ आप ये याद रखना ज़रूर कि अभी हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि लगातार हमारा पैसा 22% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया जब से ये फंड शुरू हुआ है, और 10 साल का भी इसका रिटर्न है वो 22% से ज़्यादा है। तो आप लंबे समय के लिए अगर होल्ड करते हैं तो हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि हमारा पैसा, एक छोटा सा अमाउंट 50,000 75,000 रुपये कितना बनता है लगभग 22% के रिटर्न के हिसाब से। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी हम आ गए हैं कैलकुलेटर के ऊपर, आप गूगल से या प्ले स्टोर ऐप स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लमसम हमारा ये SIP नहीं है, लमसम है, 1 टाइम। तो 1 टाइम हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि 75,000 रुपये हम यहाँ लगाते हैं, और रिटर्न हम मानेंगे कि जैसे अब आपने देखा है कि लगभग 22% तक का रिटर्न दिया है, तो हम यहाँ 22% नहीं मानकर हम इसको 20% ही मानेंगे। और समय हमें लंबा देना है क्योंकि अमाउंट हमारा छोटा है, 75,000 रुपये है। लंबे समय के लिए हमारा पैसा अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो हम टाइम पीरियड इसके अंदर ले लेते हैं 30 साल तक का। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसा, यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। तो हमने 30 साल का टाइम फ्रेम लिया है, 20% का CAGR रिटर्न लिया है, और हमने 1 टाइम पैसा लगाया 75,000, और हमारा टोटल मैच्योरिटी पे हमारा अमाउंट बन जाएगा 1,78,00,000। तो 75,000 रुपये से हम 1,78,00,000 रुपये तक पहुंच गए। ये संभव हुआ है सिर्फ लंबे समय के लिए। अगर आप कम समय के लिए इसको अंदर लेंगे तो कम समय के अंदर 5-7 साल के अंदर हमारा पैसा डबल हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसे को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है,
तो हमें उसके लंबे समय का टाइम देना पड़ेगा और लंबे समय के लिए हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग का यही फ़ायदा कि एक 75,000 रुपये हमारे 1,78,00,000 रुपये लगभग बन जाएंगे। और ये बने कैसे, ये भी आप सारा उदाहरण देख सकते हैं। हर साल का पैसा किस तरीके से ग्रो होगा ये भी आप देख सकते हैं। हमने 75,000 रुपये लगाए और पहली साल का हमारा रिटर्न बन गया 15,000 रुपये और टोटल पैसा हो गया हमारा 90,000 रुपये पहली साल का। नेक्स्ट साल के अंदर इसके अंदर रिटर्न कैसे मिलता है ये आप ज़रूर समझें इसको। तो दूसरी साल के अंदर हमारा जैसे यहाँ 75,000 रुपये था, तो अगली साल दूसरी साल हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो 90,000 हो गया सीधा। पहले ओपनिंग बैलेंस 75,000 था जो हमने लगाया, 90,000 ये हमारा पिछला 15,000 रुपये जो हमें रिटर्न मिला है वो भी हमें ओपनिंग बैलेंस के अंदर मिलेगा। दूसरी साल के अंदर हमारा रिटर्न हो गया 18,000 रुपये और टोटल अमाउंट हो गया 1,08,000 रुपये। तो इस तरीके से ये पैसा बढ़ता है। और फिर अगली साल वही हो गया कि जो पिछला हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा अगले साल ओपनिंग बैलेंस के अंदर आ जाता, मेन पैसा हमारा बन जाता है रिटर्न सहित। हर साल हमें उस पैसे का रिटर्न मिलता है जो हमारा टोटल अमाउंट हो गया था, रिटर्न प्लस ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरीके से ये कंपाउंडिंग काम करती है। और अगर हम लंबे समय तक रखते हैं, जैसे 5वीं साल के अंदर हमारा 75,000 रुपये 1,86,000 रुपये हो गया। अब इसको हम जितना लंबा खींचेंगे उतना ही पैसा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। जैसे 10वीं साल के अंदर हमने ले लिया तो 10 साल के अंदर हमारा पैसा लगभग बन गया, आप देख सकते हैं कि 4,64,000 रुपये बन गया। यह हमारा हर साल का रिटर्न बन रहा है 77,000 रुपये। इसके अंदर कंपाउंडिंग काम करता है, जैसे चक्रवर्ती ब्याज काम करता है वैसे ही इसके अंदर कंपाउंडिंग का हमें फ़ायदा मिलता है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय का करें। और जैसे ये 30वीं साल है, यह हमारा टोटल रिटर्न मिल गया, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,78,00,000 रुपये लगभग बन जाएगा हमारा 75,000 रुपये का। और यहाँ 30वीं साल हमारा रिटर्न हुआ है वो भी 29,67,000 रुपये एक साल का रिटर्न हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 24 लाख हमारा रिटर्न हुआ है, यहाँ 20 लाख रिटर्न हुआ है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अमाउंट भले ही छोटा हो हमारे पास, ये नहीं देखें कि 20-25 हज़ार रुपये और हम इसको क्या इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैसा कम है आपके पास चलेगा, आप उसको लंबा समय दो, वो पैसा बहुत बड़ा और अच्छा ग्रो होगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।